हेलो दोस्तों। तो आज हम कुछ वोकैबुलरी में नेम्स पढ़ेंगे। ये जापानीज नेम्स हैं जो कि कॉमन नेम्स हैं जापान में, और इन्हीं नेम्स पे आप रोड के नाम, एयरपोर्ट के नाम, कंपनी के नाम, जगहों के नाम भी इन्हीं नाम से मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नाम पता है तो आप देख सकते हैं कि इसका एक किसी बंदे के ऊपर नाम पड़ा है या फिर किसके ऊपर इस जगह का नाम रखा गया है। और नोट नंबर 2 ये है कि जापानीज नाम बिल्कुल हिंदी नाम की तरह होता है, उनका कोई मीनिंग जरूर होता है उनके पीछे। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर किसी लड़के का नाम सूरज है तो वो सूरज सूर्य का भी है जो कि दिन में आता है, और वो एक लड़के का भी नाम है। वैसे ही जापानीज जो नाम है वो भी जो आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे रखा जाता है। और कभी अगर वो आप लैंग्वेज में पढ़ोगे तो कंफ्यूज भी हो जाओगे कि ये किसी बंदे का नाम है, किसी इंसान का नाम है, या फिर उस वस्तु का नाम है। तो जैसे कि अगर कोई कहता है कि मैंने सूरज को नमस्कार किया, तो हिंदी में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सूरज लड़के को कह रहा है या फिर सूर्य को कह रहा है। तो वैसे ही जापानीज में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि ये नाम कॉमन है तो थोड़ा सा उसमें हेल्प हमें मिल जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट कि ये जेएलपीटी एग्ज़ाम में ये नाम नहीं आएंगे। ये जब आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाओ जापान के कल्चर के साथ, जापान के लोगों की, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है सातो। सातो सातो का मतलब शुगर, स्वीट। ये लिटरली इसका मतलब शुगर ही होता है। अगर आप कभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और किसी ने आपको बोला सातो कुदासाई, तो उसका मतलब होता है कि प्लीज शुगर पास कीजिए या शुगर दीजिए। और ये किसी का नाम भी हो सकता है सातो। ताकाहाशी। ताकाहाशी का मतलब टॉल, एक्सपेंसिव। कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बड़ी है, ऊंची है, उसको ताकाहाशी बोलते हैं। वातानाबे। वातानाबे मीन्स ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि वो प्रोफेशन है उसका, वो एकदम प्रोफेशनल बंदा है। वो काम करते वक्त काम पे ध्यान देता है और कोई चीज़ नहीं करता तो अपने काम को सीरियस लेता है। वातानाबे मीन्स ऑक्यूपेशनल। यामामोतो। यामामोतो का मतलब होता है वो जो पहाड़ों में रहता है या हिल्स में रहता है, माउंटेन्स में रहने वाला। यामामोतो। कोबाहाशी। कोबाहाशी। कोबाहाशी मीन्स छोटा सा फॉरेस्ट, छोटा सा, ज़्यादा घना नहीं पर छोटा सा एक फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट को कोबाहाशी। योशिदा। योशिदा का मतलब लिटरली जो मतलब होता है वो होता है गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मतलब आपकी जो फसल है या जो आप जो भी कुछ उगाया है वो अच्छे से उगा है और अच्छे से फसल आपकी तैयार हुई है और आपने अब अच्छे से कटाई हुई है, तो गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छा हार्वेस्ट और अच्छी फसल। सासाकी। सासाकी। सासाकी का लिटरली मीनिंग होता है मदद करना या असिस्टेंट, किसी की हेल्प करना। यामागुची। यामागुची भी दो वर्ड से बना है, यामा और गुची। जैसे ऊपर जो यामा मोतो है, यामा यहाँ पर भी यूज है। यामा का मतलब होता है माउंटेन या हिल्स, पहाड़। और गुची का मतलब होता है वहाँ उसका द्वार, घुसने का, एंट्रेंस। तो यामागुची का मतलब हो गया पहाड़ का एंट्रेंस, पहाड़ का द्वार। तो जो मे बी जो बंदा पहाड़ के द्वार की जो सिटीज होंगी या जो जगह होंगी वहां पे रहता होगा, तो इसलिए उसका नाम यामागुची, उन लोगों का नाम यामागुची रख देते हैं। उनो उए। उनो उए। उनो उए का मतलब होता है अबव द वेल। वेल का मतलब होता है ठीक, अच्छा। और अगर कोई उससे भी ज्यादा ऊपर है तो मतलब वो बहुत अच्छा है। तो उनो उए मीन्स बहुत अच्छा।
हायाशी। हायाशी का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। सुजुकी, ये बहुत ही कॉमन नेम है हमारे इंडिया में, तो सुजुकी की गाड़ियां बहुत मिलती है और इसका मतलब होता है बेल्ट ट्री। बेल्ट ट्री एक जापान में एक ट्री है, उसको कहते हैं सुजुकी। तो सुजुकी का मतलब एक बेल्ट ट्री होता है, एक टाइप का ट्री है। तानाका, तानाका में दो वर्ड से मिला है, ता और नाका। नाका जैसे कि हम आगे इसकी कांजी भी पढ़ेंगे। नाका का मतलब होता है बीच में, और ता का मतलब होता है राइस फील्ड। राइस फील्ड में मतलब चावल का खेत। तो चावल के खेत के बीच में अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान काम करता है, यानी कि वो एक किसान है, तो तानाका, तो उसके लिए नाम के लिए यूज हुआ है तानाका। इतो, इतो जापानीज में क्लैन था, एक ट्राइब था फुजीवारा। वहाँ पे इतो नाम बहुत कॉमन था, और उन्हीं क्लैन के लोगों का नाम से जो डिसेंडेंट हैं, उसी क्लैन से जो लोग कि जो इस जनरेशन अभी है, उनका नाम इतो। तो इतो का मतलब फुजीवारा क्लैन से संबंध रखने वाला। नाकामूरा, नाका, नाका का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाका का मतलब होता है मिडल, बीच में, और मूरा मतलब विलेज यानी गांव। तो कोई आदमी जो गांव में रहता है, विलेजर, वो गांव का बंदा है, इसलिए उसको कहते हैं नाकामूरा। कातो, कातो का मतलब भी शुगर होता है, सातो की तरह। और इसका एक और मीनिंग होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। यामादा, यामा मीन्स माउंटेन, और दा मीन्स चावल का खेत। तो इसका मतलब होता है पहाड़ पे चावल के खेती करने वाला, या फिर पहाड़ पे जिसके खेत हो, वहां पे काम करने वाला इंसान। राइस फील्ड ऑन हिल्स। इसके बाद साइतो, साइतो एक तरीके का फ्लावर देने वाला प्लांट है। बुद्धिस्ट विस्टेरिया कहते हैं उसे इंग्लिश में। और इसके अंदर थोड़े पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो साइतो। मात्सुमोतो, मात्सुमोतो पाइन ट्री को, पाइन एक ट्री है जो पहाड़ी इलाकों में मिलता है, तो उसको जापानीज में मात्सुमोतो कहते हैं। किमूरा, किमूरा जैसे कि ऊपर हमने मूरा पढ़ा था, मूरा मतलब विलेज, और की का मतलब होता है पेड़। तो कीमूरा हो गया पेड़ों का गांव, गांव जिसके पास बहुत सारे पेड़ हो या फिर पेड़ों से घिरा हो, यानी एक पेड़ों वाला गांव, कीमूरा। और लास्ट में शिमिजू, शिमिजू, मिजू का मतलब होता है वाटर, और शिमिजू का मतलब होता है प्योर वाटर, साफ पानी। सो आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी अगले सेक्शन में हम करेंगे।